पिछले साल 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन भी रामलला का पहला सूर्य अभिषेक किया गया था और इस बार भी इस प्रथा को रामनवमी से शुरू करके आगे बढ़ाने की प्रक्रिया चलेगी। यानी अयोध्या में रामनवमी 6 अप्रैल से रोज रामलला का सूर्य तिलक होगा। करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। पिछले साल की इन भव्य तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी तो क्या नजारा होगा, कितना भव्य वो दृश्य होगा। दरअसल राम सूर्यवंशी हैं और सूर्य उनके पूर्वज हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम का जब जन्म हुआ तो सूर्यदेव ने उनका अभिषेक किया था। यही वजह है कि अब रामनवमी से राम मंदिर में उसी क्षण हर रोज वो पल दोहराया जाएगा। आस्था और विज्ञान के इस अद्भुत मिलन का ये पल देखने लायक होगा। अयोध्या में रामनवमी यानी कि 6 अप्रैल से रोज रामलला का सूर्य तिलक होगा। करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि इसकी प्लानिंग 20 साल के लिए की जा रही है। पिछले साल रामनवमी 17 अप्रैल के दिन रामलला का पहला सूर्य तिलक किया गया था। सूर्य तिलक कैसे हुआ, इसे आपको चलिए विस्तार से समझाते हैं। सूर्य तिलक के लिए IIT रुड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम तैयार किया है, जिसके जरिए रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया में लेंस से बने एक पूरे सिस्टम को तैयार किया गया है जो रामलला के गर्भगृह में सूर्य की रोशनी को पहुंचाएगा। रामलला के गर्भगृह तक सूर्य की रोशनी को पहुंचाने के लिए तीसरी मंजिल में एक पाइप के जरिए सिस्टम तैयार किया गया है। यानी कि रामलला तक लेंस और पाइप के जरिए सूर्य की किरणें पहुंचेंगी और सूर्य अभिषेक किया जाएगा। सूर्य की किरणों को रामलला तक पहुंचाने के लिए पाइप में करीब 2 शीशे और 3 लेंस की मदद ली गई है। तो इसकी शुरुआत रामनवमी पर होगी, जब राम जन्म के दिन श्री राम का अभिषेक सूर्य किरणों से किया जाएगा। जाहिर है रामलला सूर्य अभिषेक के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के कुल देवता सूर्यदेव ही हैं। वहीं देखिए, अच्छी खबर यह है कि राम मंदिर के विस्तार का काम अब आखिरी चरण में है। फ्लोरिंग और फिनिशिंग का काम लगातार चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार मंदिर विस्तार का 90% काम पूरा हो चुका है और राम दरबार को सजाने संवारने की तैयारी भी जारी है। यानी कि राम भक्तों के लिए अब अयोध्या का आकर्षण और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। श्री राम जन्मभूमि यानी अयोध्या नगरी एक ऐसी जगह है जहां हर इंसान को आकर सुकून मिलता है। रामलला के दर्शन से भक्तों की संतुष्टि उनको मिलती है। अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लिहाजा सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अयोध्या में भक्तों के लिए हाईटेक अस्पताल बनाया गया है, जहां भक्तों के फ्री इलाज की व्यवस्था की गई है। कहते हैं श्री राम के दर्शन मात्र से जन्मों के कष्ट दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि राम नगरी अयोध्या में रोजाना लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। देश के कोने कोने से रामलला की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु दौड़े चले आते हैं। प्रभु राम की ये पावन धरा भी अपने भक्तों के सब कष्ट मिटाने के लिए तत्पर रहती है। यहाँ ऐसी ही एक पहल है श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित इस अस्पताल में सुविधाएं ऐसी जो प्राइवेट अस्पताल को टक्कर दें। सफाई ऐसी कि देखकर जी खुश हो जाए। ये तस्वीरें अयोध्या के श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल की हैं, जो देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित ये अस्पताल अपने में एक अनोखी पहल है। लगभग 13 जनवरी 2024 से ये सारी मुहिम स्टार्ट की थी दर्शनार्थियों के लिए, यहाँ के लोकल पॉपुलेशन जो भी उनके लिए फ्री सेवा देने का। तो वो लगभग अब तक हम लोगों ने आज की डेट तक हमारा आंकड़ा 9,40,000 के आसपास तक पहुँच गया है। इस अस्पताल की स्थापना श्री सत्य साई के नाम से की गई है। ये अस्पताल श्रद्धालुओं को न सिर्फ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है, बल्कि उन्हें आत्मीय और स्नेही सेवा भी प्रदान करता है। इस अस्पताल की खास बात यह है कि यहाँ पर कैश काउंटर नहीं है। जो भी पेशेंट्स का एडमिशन होता है
उनके जो भी बेसिक जांचें होती हैं, हीमोग्लोबिन, शुगर की जांच, ईसीजी, ये सारी जांच हम यहाँ पे निःशुल्क करते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। जो भी इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, वो चाहे एंटीबायोटिक हो या सलाइन हो या कोई भी फ्लूइड मैनेजमेंट हम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उसके लिए पेशेंट से या उनके रिलेटिव से किसी भी 1 रुपए का भी रजिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं लिया जाता। यहाँ न सिर्फ मरीजों का पूरा ख्याल रखा जाता है, बल्कि अस्पताल में उन्हें हर वो आधुनिक सुविधा दी जाती है जिससे उनकी बीमारी दूर की जा सके। ये अस्पताल श्रद्धालुओं के लिए एक आशा की किरण है, जो उन्हें स्वास्थ्य और सुखी जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। ये अस्पताल अपने मरीजों की सेवा के लिए हमेशा तैयार है और सदैव कोशिश में है कि श्रद्धालुओं की सेहत और स्वास्थ्य को दुरुस्त रखा जा सके। मयंक शुक्ला, अयोध्या, न्यूज़ टुडे।